आज स्टूडेंट हम लोगों ने प्रदूषण महाविनाशक जो पार्ट नंबर 3 था इसके बारे में इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर ये प्रदूषण क्या था, प्रदूषण कितने प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें कि कितने प्रकार से होते हैं, उसके बाद में इसका जो है वो प्रभाव किस तरह का होता है, किस तरह से ये अपने आवेश में आगोश में जो होता है ना सब चीज को लेते चला जाता है। मनुष्य का जीवन दिन प्रतिदिन प्रदूषण के कारण क्या होता है, खराब होते चला जाता है, तरह तरह की बीमारियां होते चली जाती है। इसके बाद ऐसे ही अगर ये सब चीज चलता रहे तो शायद आए दिन हम लोग का जो स्वास्थ्य है वो सही सलामत नहीं रहेगा और मनुष्य जो है वो जितना दिन तक जिंदा रहना चाहिए उतना दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता है। इसके बाद में हम लोगों ने ये भी उसमें अच्छा से डिस्कस किया था, वर्णन किया था कि किस तरह से हम लोग प्रदूषण को रोक सकते हैं, प्रदूषण को रोकने का क्या क्या कारण है, क्या क्या चीज है, हम लोगों ने उसके ऊपर में भी इस बात को बढ़िया से पढ़ा था। अब प्रदूषण अगर ना रोके तो हमने पहले भी कहा कि हमारा जो आने वाला समय है या जो हमारा आने वाला भविष्य है ना वो एक तरह से अंधेरे में चलता चला जा रहा है और शायद बहुत जगह तो अब उथल पुथल हो ही रही है। हम लोग देखते हैं विदेशों वगैरह में बहुत सारे ऐसे ऐसे देश वगैरह हैं जहां पर में आए दिन बाढ़ आती है। हम विदेशों की क्यों बात करते हैं, अपने देश की ही बात क्यों ना करें। इतनी सारी बाढ़ें आती है, थोड़ा सा पानी होता है, पूरा का पूरा वो राज्य हो चाहे गांव हो चाहे जो भी हो वो पूरा का पूरा डूब जाता है। ये सब दिन आए दिन हम लोग को देखने को मिलता है। इसलिए जहां तक हो सके इसको हम लोग रोकने का प्रयत्न करेंगे और प्रदूषण ज्यादा न फैलाने की कोशिश करेंगे। जहां तक हो सके हमें इसको रोकने का काम करना है। अब हम लोग आते हैं प्रदूषण महाविनाशक जो ये पार्ट है, इससे कुछ प्रश्न वगैरह मैंने यहां पर में लिखा है, उसके साथ साथ मैंने आंसर भी लिखा है। एक एक करके हम लोग प्रश्नों का उत्तर भी खोजेंगे सही से और उसको फिर से नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। सबसे पहला प्रश्न, मानव की सर्वोत्तम खोज कौन सी है। हम लोगों ने जब वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस भी किए थे कि मानव की सबसे सर्वोत्तम खोज की अगर बात की जाए तो वो विज्ञान है। मानव की सर्वोत्तम खोज विज्ञान है। आज विज्ञान की खोज होने के कारण ही जितनी सुख सुविधाएं हमें मिल रही है वो सब विज्ञान की देन है। लेकिन अगर हम लोग प्रदूषण की जब बात करते हैं ना तो ये भी विज्ञान की ही देन है और ये हम लोग अपने लिए ही बनाते चले जा रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, पृथ्वी को संकट में किसने डाल दिया है। अब आती है बात इसका उत्तर का, तो मानव द्वारा फैलाया गया प्रदूषण ने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। सही बात है या नहीं। जैसे हमने कहा था उसमें वीडियो में ये सब चीज सारे डिस्कस किए थे कि आए दिन बिना मतलब का ही जहां तहां पानी, बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी होने लगता है। कहीं पर में देखते हैं तो तापमान बहुत ज्यादा सा होने लगता है। ये सब कारण किस चीज का है, तो हमारे द्वारा फैलाया गया जो प्रदूषण है उसी का ये सब सारा का सारा परिणाम वगैरह है। तो मानव द्वारा फैलाया गया प्रदूषण ने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3, वनों की कटाई क्यों की जाती है। अब यह चीज भी देखने को मिलता है कि शहरों में तो जगह है नहीं, मनुष्य रहेंगे कहां, तो वो लोग धीरे धीरे अब क्या करते हैं तो वन प्रदेशों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वहीं पर में अपना औद्योगिक कार्यक्रम जो होता है जिसको हम लोग कल कारखाने वगैरह कहते हैं वो लोग वहां पर में अपना बनाते चले जाते हैं, वहीं पर में अपना काम करते चले जाते हैं। इसलिए वो लोग अब क्या कर रहे हैं, वनों की कटौती कर रहे हैं। तो मनुष्यों को सुखों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई की जाती है। हम लोग जो सुख सुविधा चाहते हैं ना इसी चीज को पूर्ण करने के लिए हम मनुष्य जो है ना वो वनों की कटाई करते चले जा रहे हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4, नदियां नालों में क्यों परिवर्तित हो गई है। ये जो नदी पहले बहुत धारा प्रवाह बहती थी, धीरे धीरे क्या हो गया, इसका पानी गंदा वगैरह होते चला गया। अब वो नदी नहीं बल्कि नाली बन गए। नदियों के पानी के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत ही स्वच्छ हुआ करती थी। पहले जमाने के जो मनुष्य होते थे वो नदियों के पानी का जो उपयोग होता था वो पीने के लिए करते थे, खाना बनाने के लिए करते थे और बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए करते थे। लेकिन आजकल अगर आप चले जाओ नदी वगैरह में, थोड़ा सा भी जल अगर हाथ में उठाओगे तो बहुत सारी गंदगी वगैरह मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि नदियां नालों का रूप परिवर्तित करते जा रही है। तो नदियां नालों में इसलिए परिवर्तित हो गई है क्योंकि फैक्ट्रियों का रासायनिक मलबा, घरों का मैल, शहरों की नालियों का गंदा पानी आदि नदियों को दिन प्रतिदिन प्रदूषित करते जा रहा है। अब आती है बात प्रश्न नंबर 5 का,
वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अब वायु प्रदूषण के कारण समस्याएं तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन उसमें से कुछ का हम लोगों ने यहां पर में विवरण किया। जैसे वायु प्रदूषण के कारण, इसका जो उत्तर है वो है वायु प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। वायु प्रदूषण से सांस संबंधी रोग उत्पन्न हो रहे हैं और इस प्रदूषण के कारण मौसम अनिश्चित हो गए हैं। ओके, अब अगला प्रश्न है आपका, प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। तो इसका उत्तर हम लोग पढ़ेंगे। प्रदूषण के मुख्य प्रकार इस तरह है, जल, वायु और ध्वनि, ये मुख्य में माना जाता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 7 में, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। ये जो पर्यावरण प्रदूषित हो रही है इसके मुख्य कारण, जिसका उत्तर आपका जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या का मतलब हम लोग जानते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉपुलेशन वगैरह कहा जाता है। ये वृद्धि का होना, वनों की कटाई, उद्योग धंधों का विकास, अनावश्यक वस्तुओं का अंबार। अनावश्यक वस्तुओं का अंबार का मतलब जो वस्तु हमें जरूरी नहीं होती है, जो आवश्यक नहीं होता है, उसका भी बहुत बड़ा सा अंबार लगना। कूड़े कचरे का ढेर, अस्वस्थकारी चीजों का उपभोग आज पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण बन गए हैं। तो ये जो प्रश्न था उसका ये उत्तर आप लोग जरूर लिखिएगा। अब आता है कि प्रदूषण रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। ये जो प्रदूषण इतना बढ़ते जा रहा है इसको तो रोका जाएगा ना, रोकने के लिए क्या क्या उपाय जो है सो बनाया गया है। तो कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी उद्योग को लाइसेंस देने से पूर्व पर्यावरण विशेषज्ञों की स्वीकृति। कहते हैं कि कोई भी कल कारखाना वगैरह जब बनाया जाता है ना, तो वहां पर भी ये सब चीज अब देखा जाता है। खास करके उनको जो लाइसेंस दी जाती है ना, वहां पर में जो पर्यावरण के जो जानकार होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा सब कुछ जब निरीक्षण कर लिया जाता है, सर्वे कर लिया जाता है, तब जाकर के वो लोग क्या करते हैं, तो उस तरह से लाइसेंस उनको दिया जाता है, लाइसेंस की स्वीकृति की जाती है। इतना ही नहीं, धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के निष्कासन की समुचित व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। अब उससे निकलने वाले जो धुआं होगा, चाहे जो भी प्रदूषित चीज पानी होगा, चाहे जो भी होगा, उसको कैसे निष्कासित किया जाता है, ये सब सारा का सारा व्यवस्था वगैरह भी एकदम पूरा अनिवार्य कर दिया गया है। कूड़ा कचरा आदि को नदियों व जलाशयों में प्रवाहित होने से रोका जा रहा है। हम लोग भी जानते हैं, पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था इस सब चीज के बारे में कि नदी का पानी कैसे कैसे दिन प्रतिदिन खराब होते जाता है, नालियों का रूप पकड़ते जा रहा है। तो ये कारण क्या था कि उस नदियों के जल में ना, खास करके जो कूड़ा कचरे वगैरह जब होते थे ना, उनको डाल दिया जाता था, जिससे पानी क्या होती थी, तो प्रदूषित होती चली जाती थी। तो आज क्या किया जा रहा है, यही सब चीज उस जलाशय में ना डाला जाए, जिससे कि वो फिर से प्रदूषित हो सके। ठीक है, तो इन सारे चीजों को रोका जाना। इसके बाद जो प्रश्न हम लोग करेंगे उसका फिर उत्तर दे रहे हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 9, किसने भूमि को दूषित और विषैला बना दिया है। तो उत्तर में आप लोग दीजिएगा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव ने भूमि को दूषित और विषैला बना दिया है। अब ये कीटनाशक दवाई या फिर रासायनिक उर्वरक, इसमें भी हमने वीडियो में भी सब चीज के बारे में बताया था। तो वही चीज जो है ना, वो भूमि को दूषित और विषैला बनाते जा रहा है। चलिए अब प्रश्न नंबर 10 में आते हैं हम लोग। ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण के भी प्रभाव होते ही हैं, हमें उस दिन भी डिस्कस की थी इस बात को। ध्वनि प्रदूषण से श्रवण का अर्थ होता है सुनने की जो शक्ति होती है, एक तरह से संबंधी बीमारियों होने लगा है। जीवन में चिड़चिड़ाहट और तनाव की अभिवृद्धि होने लगे हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी है ना, ध्वनि प्रदूषण के कारण ये सब सारा का सारा प्रभाव जो है वो पड़ते चला जा रहा है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 में, मानव प्रकृति के साथ क्यों खिलवाड़ करने लगा। मानव प्रकृति के साथ क्यों खिलवाड़ करने लगा। उत्तर अगर हम लोग देखें तो इसका दिया कि मानव अपनी आशाओं व आकांक्षाओं में अभिवृद्धि के कारण वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगा। अपनी विजय और विकास की यात्रा में वह प्रकृति के उपकारों को भूलकर उसका शोषण और दोहन करने लगा।
तो ये मानव किस तरह से प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया है, इसका उत्तर मैंने यहां पर में दे दिया है। अब हम लोग आते हैं अगला प्रश्न में। अब हम लोग आते हैं सबसे अंतिम प्रश्न, और यह प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। मनुष्य ने किसका सर्वाधिक उपयोग कर कचरे का महल खड़े कर लिए हैं? उत्तर में है मनुष्य ने प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग करके आज कचरे का महल खड़े कर दिए हैं। आज हम प्लास्टिक के खिलौने, बर्तन, मोबाइल, कुर्सियां, मेजें, वॉशिंग मशीन, थैलियां आदि अनेकानेक वस्तुएं अपने घरों के उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से आपका ये 12 नंबर का जो प्रश्न था उसका उत्तर ये दिया गया है। सही बात है या नहीं कि पहले जमाने में जब हमारे पूर्वज वगैरह लकड़ियों का बहुत सारा सामान वगैरह घरों में रखा करते थे, बनाया करते थे, आज हम क्या करते हैं तो उस लकड़ियों के ऊपर में डिपेंड नहीं है, उसके ऊपर में निर्भर नहीं रहते हैं, और प्लास्टिक का सामान जो है ना वो दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ते चला जा रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, जो एक तरह से प्रदूषण का मेन कारण भी ये कचरे जो है ना वो एक तरह से बनते चला जा रहा है। कहते कि इस चीज को ना हम जला सकते हैं ना मिट्टी के अंदर में इसको दफना सकते हैं जिससे कि ये पूरा का पूरा गल पच जाए। इनको ये तो गलते नहीं, अगर गलते भी हैं तो बहुत सालों का साल लग जाता है जब तक कि वह मिट्टी को भी बर्बाद कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये तो प्रश्न उत्तर हमारा खत्म यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कुछ शब्दार्थ वगैरह इसी अध्याय से रिलेटेड जो है ना वो अब हम लिखेंगे, फिर उसका अर्थ भी लिखेंगे, फिर उसके बारे में समझाएंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं शब्दार्थ में। ठीक है, शब्दार्थ में सबसे पहले आपका विमुखता। विमुखता का अर्थ होता है उदासीन होना। फिर है प्रगाढ़ता। प्रगाढ़ता का अर्थ होता है बहुत अधिक। आगोश, आगोश का अर्थ होता है गोद में लेना। फिर है शब्द आपका आसक्त। आसक्त का अर्थ होता है लीन, अनुरक्त। फिर होती है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का अर्थ होता है विशेष वृद्धि, ज्यादा होना जिसको हम लोग कहते हैं। फिर है दोहन। दोहन का अर्थ होता है दोहना। फिर है अनावृष्टि। अनावृष्टि का अर्थ होता है सूखा, जहां पानी ही ना हो। फिर इसके बाद में अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा, जहां बहुत ज्यादा वर्षा हो। तो अनावृष्टि का मतलब जहां एकदम वर्षा ना के बराबर हो, और अतिवृष्टि का अर्थ हो जाता है आपका कि जहां वर्षा बहुत ही ज्यादा हो। अब आते हैं हम लोग उर्वरकों। उर्वरकों का अर्थ होता है रासायनिक खाद, जो किसान भाई जो होते हैं ना वो अपने खेतों में डालते हैं अनाज को और ज्यादा से ज्यादा उपजाने के लिए, उगाने के लिए। फिर इसके बाद में आती है शब्द हम लोग का विषाक्त। विषाक्त का अर्थ होता है जहरीला। फिर है निष्कासन। निष्कासन का अर्थ होता है बाहर करना। फिर है विनाशक, और विनाशक का अर्थ होता है विनाशकारी। तो ये सारे के सारे शब्दार्थ हो गए, शब्दों के अर्थ हो गए। पूरा का पूरा मैंने ये जो अध्याय था आपका पार्ट 3 प्रदूषण महाविनाशक, इसको हमने डिस्कस भी कर दिया, बढ़िया से समझा भी दिया, प्रश्न वगैरह भी दे दिए, उत्तर वगैरह भी दे दिए। और इसके बाद में जो बच गया था वो शब्दार्थ जो मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम देंगे, वो चीज मैंने आपको ये भी दे दिया। बस आप लोग का अब काम है आप उसको सही से लर्न करिए, उसको नोटबुक में उतार करके उसको लर्न करिए। और जहां तक अगर पुस्तकें आ गई हो आप लोग के पास में तो और अच्छी बात है, क्योंकि तो पुस्तकें आपके स्कूल में दिया जा रहा है, वहां से आप लोग ले सकते हो। और लेने के बाद में जब आप पुस्तक लेकर के वीडियो वगैरह देखोगे ना तो वहां पर में ना आपको सही हकीकत पता चल जाएगा कि आखिर वो चैप्टर क्या है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट सर लोग पढ़ा रहे हैं, मिस लोग पढ़ा रहे हैं, वो सब क्या है नहीं है, वहां से सब चीज आप लोग को पता चलते चला जाएगा। इसी तरह से ये चैप्टर आज आप लोग का ये अध्याय आप लोग का यहाँ पर में समाप्त होता है। ओके।